गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग 12th क्लास की, जो कि फंडामेंटल हम आज बात करेंगे और 35 मार्क्स का वेटेज है इस पूरी बुक का। तो हम जो ये बुक पढ़ने वाले हैं इसमें हम 35 मार्क्स को कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल, थोड़ी सी थ्योरी, जर्नल एंट्री, फॉर्मेट एंड देन आखिरी में क्वेश्चंस टॉपिक रिलेटेड। तो सबसे पहले बच्चे जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जब हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखो, पार्टनरशिप का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ द टू और मोर पर्सन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव। देखो बच्चे, दो या दो से अधिक लोग, टू और मोर देन टू पर्सन, कितने लोग हैं? दो या दो से अधिक लोग, ठीक है ना। हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमेशा जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। ये याद रखना कि प्रॉफिट बांटना कंपलसरी होता है, लॉस बांटना कंपलसरी नहीं होता है। Loss may or may not be distributed among the partner, but profit should be distributed between the partner। ठीक है। और बिजनेस सब मिलके कर सकते हैं या कोई एक कर देगा, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो पार्टनरशिप पूरा का पूरा कब कैसे चलेगा, अकाउंटिंग भी हम कैसे करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो पार्टनरशिप क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल। कैरिड बाय ऑल का मतलब सब मिलके बिजनेस कर सकते हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और कोई एक उनमें से काम करेगा। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर क्या है? टू और मोर पर्सन, कितने लोग होने चाहिए कम से कम पार्टनरशिप में? दो या दो से अधिक लोग। दूसरा, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है इन सब पार्टनर्स के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होनी चाहिए, जैसे कि फर्म का नाम क्या होगा, कितना कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कितना किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन कितना कमीशन लेगा, सब उनका एग्रीमेंट में लिखा होता है। एंड दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और इसी एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में या कुछ भी ऐसा, तो कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड है बच्चे एक तरीके का एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द बिजनेस विल बी रिटन। जिसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द फर्म, है ना, कैपिटल, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेशियो। ये सारी चीजें क्या लिखी होती है? एग्रीमेंट में लिखी होती है। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चे, कोई एक भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल्स है वो देखना, जो क्वेश्चंस में स्पेसिफाई नहीं भी होगा तो आपको करना पड़ेगा। पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर। अगर आपका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है तो आप किस रेशियो में लेंगे? इक्वल रेशियो लेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब साइलेंट है, तो आपको कैपिटल देने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। फिर से सुन लो, पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बट ये नहीं लिखा कि कितना मिलेगा, तो हम लेंगे 6%। कितना परसेंट? 6%। कब? जब ये ना लिखा हो कि परसेंटेज क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा, और अगर लिखा है कि मिलेगा बट रेट नहीं लिखा कि कितना परसेंट देना पड़ेगा, तो आपको 6%। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 6%।
नो पार्टनर रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, शैल बी पेड सच रेम्यूनरेशन एज सैलरी कमीशन एटसेट्रा इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीजें नहीं लिखी है, सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन, तो वो उसे नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब तो मिलेगा ही, नो डाउट, और परसेंटेज लिखा है तो उतना परसेंटेज मिलेगा, लेकिन यही नहीं लिखा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं देते हम। अगला, अब हम बात करेंगे कि इसमें अकाउंट कितना बनता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे दो मेथड है इसके, एक तो फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कितने मेथड है? दो मेथड है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, इसमें दो अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनता है बच्चे इसके अंदर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। कितने अकाउंट बनते हैं? कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में सिंपल पार्टनर का कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी करके, बाकी कोई एंट्री नहीं होगी। और करंट अकाउंट में सारी चीजें आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी है वो सब करंट अकाउंट में आएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अंडर दिस मेथड द कैपिटल अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द ईच ऑफ द पार्टनर इन द फर्म्स रिमेन फिक्स्ड or unaltered unless a partner introduce additional capital. Such fixed capital recorded in the capital account. And for the recording of other transaction like the drawing, interest on capital, interest on drawing, salary, commission will be recorded in the current account. तो वो सब चीजें किस में रिकॉर्ड होंगी? करंट अकाउंट में। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट किस में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल किस में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल। बाकी सारी चीजें किस में रिकॉर्ड होंगी? करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होगा? अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड व्हिच इज द कैपिटल अकाउंट एंड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एडिशन और विड्रॉवल ऑफ द, इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, सिंपल कैपिटल अकाउंट। देखिए डिफरेंसेस, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से रिलेटेड सिलेबस आपको कवर कराऊंगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। एडिशनल बुक में एडिशनल टॉपिक भी होता है, आप वो भी कर सकते हो। अगर उनके भी रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन और टॉपिक पूछना है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में द कैपिटल अकाउंट हुज ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू रिमेन सेम, और इसमें अलग अलग होता है। नो एडजस्टमेंट आर मेड। इसके अंदर बच्चे द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ। इसमें करंट अकाउंट बनता है, इसमें नहीं बनता। ठीक है ना, इसमें बैलेंस शीट बनती है, दोनों जगह दोनों चीजें शो होती है, करंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस शीट में शो होता है, और इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में शो होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ध्यान देना बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इसके अंदर जो सबसे मेन अकाउंट जो बनता है वो बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इस अकाउंट में हम करते क्या है, इस अकाउंट में हमें जो प्रॉफिट मिला हुआ है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। और जनरल एंट्री भी ध्यान देना इसकी क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कई बार वो क्वेश्चन में आपको इसमें एडजस्टमेंट दे देगा, तो उसको ठीक करके करना है। इधर लिखेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर है सबका कैपिटल का इंटरेस्ट। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, मान लो ए को दे रहे हो और बी को दे रहे हो, तो ए और बी का नाम। अगर कमीशन दे रहे हो तो दोनों का कमीशन, ए का या ए को दे रहे हो तो एक का ही लिख दो, है ना। इधर लिख देंगे बच्चे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये याद रखना। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर। अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो जनरल रिजर्व हो सकता है, वैसे इन जनरली ये देता नहीं है,
एंड बैलेंसिंग फिगर को हम प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहते हैं। इसको पूरे को टोटल करो, इसको टोटल करो, घटाओ, और ये आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। राइट, मेरी बात आ रही है समझ? मैंने क्या कहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर क्या क्या लेगा प्रॉफिट से। तो सबसे पहले लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड लिखा है। फर्म के लिए क्या है, ये खर्च है, एक्सपेंस है। सैलरी पार्टनर ले रहा है, पार्टनर के लिए इनकम है, बट फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये डेबिट है ना। कमीशन अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो वो उसके लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए, बट पार्टनर के लिए वो क्या है, इनकम है। जनरल रिजर्व ट्रांसफर हमने किया, और प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जो भी बचा वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, मान लो पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो अगर पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वो पैसे पे उसको ब्याज देना पड़ेगा, और उस ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद इसमें बनेगा बच्चे आपका एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बनाएंगे, मान लो हमारे पास 3 पार्टनर है, ठीक है। तो तीनों पार्टनर में सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पर आपके लिए बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब हुआ पुराना वाला कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। इसको ओपनिंग कैपिटल भी कहते हैं, और ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिखा होगा आपको, बैलेंस शीट के अंदर। किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। इसका कैपिटल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे जो भी पार्टनर को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसको क्या मिला, मान लो सैलरी मिली, सैलरी 2 को मिली तो दोनों में। कमीशन मान लो सिर्फ सी को मिला, तो तीसरे पार्टनर का, ये 3 पार्टनर है ए बी और सी, ए बी और सी। जो इसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकाला वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा बच्चे 2 चीजें, एक तो आ जाएंगी ड्राइंग। क्या आ जाएगा, ड्राइंग, पार्टनर ने जो विड्रॉ किया पैसा साल के दौरान, और दूसरा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहां बच जाएगा तो हो जाएगा टू बैलेंस सी डी। तो आपने क्या देखा, आप इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करोगे ना, तो इधर की सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रही है। देखो उधर क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इधर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उधर क्या था, सैलरी आ गई इधर। उधर क्या था, कमीशन, वो इधर आ गया। और उधर क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट था वो इधर आ गया। और इधर वाली सारी चीजें जो कि ये है वो किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो देखो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस तरफ गया, इस तरफ आ रहा है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें एक चीज फालतू आ रही है, वो है ड्राइंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, और उसका क्या बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या जनरल एंट्री। तो चलिए हम इसकी जनरल एंट्री की बात करते हैं। जनरल एंट्री, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए कहता है कि बच्चे if the profit and loss show in the credit balance, profit and loss account debit to profit and loss appropriation account, है ना। देखो ये कब होगा, जब हम प्रॉफिट को बांटेंगे, किसको,
प्रॉफिट को हमने लिखा था ना, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर लिखा था, यहाँ लिखा था बाई नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका जो है इसकी जनरल एंट्री है। अगर लॉस होता है तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसकी जनरल एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डेबिट हो रहा है। डेबिट क्यों हो रहा है बच्चे, क्योंकि फर्म के लिए ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो फर्म के लिए अगर एक्सपेंस होगा तो देखो मैंने लिखवाया था ना कि भाई इधर होता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी जनरल एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगला बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का अलग है, पार्टनर्स की सैलरी होगी तो सैलरी टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो ये कुछ आपके क्या है, इसकी जनरल एंट्रीज है। आप इसके बाद फॉर्मेट देख लो, वही लिखवाया था मैंने, देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो इधर आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं आएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा बच्चे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। चलिए अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये इसका बनाते हैं हम पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ध्यान से अब इसको, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अमित, बाबू एंड चारू सेटअप पार्टनरशिप फॉर्म 1st April 2019. They contributed rupees 50,000, 40,000 and 30,000 respectively as their capital and agreed to share the profit and loss in the ratio of 3:2:1. रेशो दिया हुआ है बच्चे आपको, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ द 1,000 पर मंथ एंड बाबू अ कमीशन ऑफ 5,000। अमित को सैलरी कितनी मिल रही है, 1,000 रुपए एक मंथ की, और बाबू को कमीशन कितना मिल रहा है, 5,000 का। It is also provided that the interest to be allowed on capital is 6% per annum and the drawing for the year Amit is 6,000 and Babu is 4,000 and Charu is 2,000. Interest on drawing of the 270 will be charged on Amit drawing, 180 on Babu drawing and 90 rupees on Charu drawing. The net profit as per profit and loss account of the ended is 2020 is 35,660. Prepare the profit and loss appropriation account and show the distribution of profit among the पार्टनर। अब ध्यान देना बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, कैसे करना है। सबसे पहले कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना लूं ताकि आपको मेरे पास स्पेस हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, इसने क्या बोला है बच्चे, तीनों का कैपिटल कितना है, 50,000
40,000 एंड 30,000 और प्रॉफिट कितना दिया बच्चे 35,660। तो भाई लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 35,660। इसके बाद क्या बोलता है कि अमित इज टू बी पेड अ सैलरी। सर अमित को कितनी सैलरी मिल रही है 1,000 है ना। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी तो टू सैलरी ब्रैकेट में लिखेंगे नरेशन में सैलरी पेड टू अमित, सैलरी पेड टू अमित कितना बच्चे 1,000 रुपीज है ना। बाबू को कितनी मिल रही है इसको फिर अलग अलग कर लो क्योंकि तीनों का दे रखा है इसमें सैलरी। तो हम लिख देंगे ए अमित को मिल रही है बच्चे 1,000 पर मंथ तो इंटू 12। बाबू को मिल रही है अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ द 1,000 पर मंथ एंड बाबू कमीशन, बाबू को कमीशन मिल रहा है बच्चे। तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000 रुपए एंड टू कमीशन है ना। कमीशन कितना मिल रहा है बच्चे आपको बाबू को 5,000 कमीशन पेड टू बाबू कितना 5,000। इसके अलावा कहता है इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एट द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा देखो अमित 3 पार्टनर थे ना कौन कौन से थे अमित बाबू और चारू, अमित बाबू और चारू। तो अमित का कितना था 5,000 तो 5,000 का 50,000 सॉरी 50,000 का 6% 5 6 30 3,000 40,000 का 6% 2,400 और 30,000 का 600 1,800। तो तीनों को ऐड कर दो 3,000 और 2,400 कितना हो गया 5,400। 5,400 में 1,800 जोड़ दो 0 0 12 6 7 तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 7,200। कितना आ जाएगा 7,200। फिर कहता है कि बच्चे ड्राइंग कितनी है इनकी ड्राइंग की एंट्री नहीं होती प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ये बताया था मैंने भी। ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है बच्चा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित बाबू और चारू तीनों का दे रखा है बच्चे आपको। एक का दे रखा है 270 दूसरे का दे रखा है 180 और तीसरे का दे रखा है 90। अब इन तीनों को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हम चाहें तो इसकी जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। जरा देखते हैं इसकी एंट्री में क्या होगा टोटल 270 प्लस 180 प्लस 90 दैट इज 540 आ गया। ये इन सब को जोड़ो टोटल करो 12,000 प्लस 5,000 है ना प्लस 7,200 तो लाइक इस 2,400 24,200 और इनको जोड़ो 3,5,660 और 540 3,6,200 टोटल। देखो इधर आ रहा है 3,6,200 तो दोनों में जो बड़ा है वो दोनों तरफ लिखेंगे 3,6,200 और यहाँ भी लिखेंगे 3,6,200। इसमें से इसको माइनस कर दो -24,200 तो आ जाएगा आपके पास टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना आ जाएगा 12,000। और अब हम इसको तीनों पार्टनर के बीच में डिवाइड करेंगे। रेशियो कितना गिवन था 3:2:1 तो याद रखना ए बी सी तीनों में बांटेंगे किस रेशियो में 3:2:1। कईयों को ये बांटना नहीं आता है तो देखो कैसे बांटेंगे 12,000 ये इंटू 3 अपॉन में तीनों का टोटल तो 3 2 5 और 1 6 तो ये हो जाएगा बच्चे 6,000 रुपए। कितना आ जाएगा 6,000। ऐसे ही 12,000 को बांटो 2/6 2 डिवाइडेड बाई 6 4,000
और इसका आ जाएगा बच्चे 12,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, 2,000, राइट। तो इस तरह से आप इसको बांटोगे, ये याद रखना है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको आना चाहिए कि बनाया क्या है। अगर मैं इसी का बनाऊं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखो कैसे बनेगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इसी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि आपको समझ में आए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्या और बनता कैसे है। ये हो गया बच्चे क्रेडिट, ये डेबिट, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स ए बी सी, ए बी सी पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों का कैपिटल कितना था क्वेश्चन में। तो कैपिटल हमें गिवन था 50,000, कितना था 50,000, 40,000 और 30,000। तो हम यहां लिख देंगे कैपिटल बाई बैलेंस बीडी 50,000, 40,000 और 30,000। ये ध्यान रखना बच्चे, कैपिटल हमेशा क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी के नाम से। दूसरा बच्चे हमारा सैलरी कितना था, सिर्फ ए को था, कितना था 12,000, तो हम लिखेंगे बाई सैलरी, ए को क्या लिखेंगे 12,000। दूसरे में बच्चे कमीशन कितना था, बी को, बाबू को 5,000, तो बाई कमीशन क्या लिखेंगे बाबू के कॉलम में 5,000। तीसरी क्या एंट्री थी बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना था तीनों का, 3,000, 2,400 और 1,800, तो लिखेंगे 3,000, 2,400 और 1,800। फिर थी ड्राइंग, टू ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, ड्राइंग है हमारे पास कितना कितना था, 6,000, 4,000, 2,000, यहाँ लिखेंगे 6,000, 4,000 और 2,000। फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, देखो पीछे लिखा है क्वेश्चन में, मैंने लिखा था 270, 180 और 90, तो 270, 180 और 90, ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये ध्यान रखने की बात है, अब इसको टोटल करो और इसको सॉल्व करो। टोटल करो, 50,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000, ये आ गया बच्चे आपके पास 65,000। 65,000 में से ये दोनों घटा दो, 6,000 और 270, तो आ जाएगा 58,730, ये आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, ठीक है। दूसरा टॉपिक बच्चे 40,000 प्लस 5,000 प्लस 2,400, 47,400, और इसमें से माइनस करेंगे हम 4,000 और माइनस करेंगे 180, तो आ जाएगा 43,220। इधर आ जाएगा बच्चे 30,1800, दैट इज 31,800, और इसमें से माइनस करेंगे 31,800 में से माइनस करेंगे 2,000 माइनस 90, दैट इज 29,710। क्लियर, ये आपके दो अकाउंट मैंने बनाना आपको सिखा दिया है ना, कौन कौन सा, एक सिखाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक सिखाया आपको मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना इनको। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट
ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, मतलब जो पार्टनर अपने फर्म से पैसा निकाल रहा है, उस पैसे पे जो वो ब्याज देगा वो दो तरीके से देगा। या तो वो इक्वल अमाउंट निकालेगा हर मंथ में, है ना, इक्वल ड्राइंग होगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। और दूसरा होगा बच्चे अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इंटरवल ऑफ इक्वल। ठीक है, तो एक तो होगा बच्चे इक्वल ड्राइंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, एक होगा अनइक्वल ड्राइंग अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। देखो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट, जो भी आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है, अपॉन में 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है, देखो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और अपॉन में 2। ये याद रखना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये कैसे निकालते हैं देखो, मान लो कि एक्स एक पार्टनर है, 1000 विड्रॉ करता है, क्या करता है, विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब महीने की शुरुआत में वो 1000 रुपए निकालता है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, आपके पास टोटल 12 महीने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आपने पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 जनवरी को, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 दिसंबर को। क्या कहा मैंने कि एक पार्टनर है, 1000 रुपए हर महीने की शुरुआत में 1 तारीख को विड्रॉ करता है, तो इक्वल अमाउंट निकाल रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 महीने के गैप में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालें। तो देखो फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब की थी, जनवरी में, 1 तारीख, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड हो गया, 12। और लास्ट ड्राइंग कब हुई थी, 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना हो गया, 1 महीना और बटे में 2, तो 13/2 कितना हो गया, 6.5। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया आपके पास, 6.5। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, टोटल ड्राइंग हो गई हमारे पास 1000 इंटू 12, 12,000, कितना, 12,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया टोटल ड्राइंग 12,000, और मान लो रेट दिया हुआ है आपको 6%, तो 6/100, और एवरेज पीरियड कितना आया, 6.5/12। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12,000 इंटू 6.5, तो टोटल आ जाएगा 4688,230, और ये आ जाएगा 1200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, डिवाइडेड बाई 1200, 390 रुपीज का उसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखना क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कैसे निकाला मैंने, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अगर यही क्वेश्चन होता मिड ऑफ द एवरी मंथ,
1,000 रुपए वो विड्रॉ कर रहा है, बट मिड का मतलब महीने के बीच में। तो पहली ड्राइंग इसने की होगी 15 जनवरी को और आखिरी ड्राइंग की होगी 15 दिसंबर को। तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक होते हैं 11 महीने, 11.5। हमेशा कंपैरिजन करना है 31 दिसंबर से। तो 15 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होते हैं 11.5 महीने, और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होते हैं 0.5। तो ये दोनों ऐड हो गए, कितना आ गया 12/2, तो कट पे कितना आ गया 6। तो फिर से इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, टोटल 12,000 रुपए इसने विड्रॉ किया था 6% के हिसाब से, और 6/12 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर वही बोले एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ मंथ, तो पहली ड्राइंग कब की होगी 31 जनवरी को, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी 31 दिसंबर को। तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए 11, और इसमें तो कोई मंथ ही नहीं बचा, तो 0, तो 5.5। तो एवरेज पीरियड क्या आ गया 5.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है टोटल ड्राइंग 12,000 इंटू 6/100 इंटू 5.5/12। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये देखिए बच्चे, कहता है जॉन इब्राहिम अ पार्टनर इन अ मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2020 फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग हो रहा है। इंटरेस्ट इन ड्राइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशंस एंड इंटरेस्ट रेट इज 9%। इंटरेस्ट रेट क्या है 9%। और पहला कहता है 3,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, आप याद भी कर सकते हो। तो 1 जनवरी को इसने पहली विड्रॉइंग की होगी, तो 12 महीने बनते हैं 31 दिसंबर तक, और लास्ट ड्रॉइंग की होगी 1 दिसंबर को, तो उसमें 1 महीना। तो 13/2 मतलब कि 6.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। टोटल ड्रॉइंग 3,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 12 इंटू 3,000 36,000। रेट कितना है 9%, और एवरेज पीरियड कितना लिखेंगे 6.5 अपॉन में 12। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 6,000 इंटू 9 इंटू 6.5, ये आ जाएगा 2106,000 अपॉन में 1200। 1,755 रुपए का उस पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। कोई डाउट। अगला बच्चे दूसरा केस, 3,000 पर मंथ विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। तो एंड ऑफ द ईच मंथ का क्या आएगा, देखो पहली ड्राइंग होगी 31 जनवरी को, और आखिरी हुई होगी 31 दिसंबर को। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 31 जनवरी के बाद 31 दिसंबर तक 11 महीने, और लास्ट ड्राइंग हुई है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को हुई है, तो एक भी मंथ नहीं बचा, तो 0/2। तो ये हो जाएगा बच्चे 5.5। तो हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इसमें से बच्चे टोटल ड्राइंग था 36,000 इंटू 9 अपॉन में 100 इंटू 5.5 अपॉन में 12। सॉल्व करो, 36,000 इंटू 9 इंटू 5.5, तो लाइक दिस 1,782,000 और अपॉन में 1,200, तो डिवाइडेड बाई 1,200 दैट इज 1,485।
तो 1485 क्या आ गया बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकंड केस का आया। और दूसरा तीसरा जो है, देखो इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो ये अनइक्वल ड्राइंग है। देखो 12,000 इसने निकाला 1 जून को, मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स अनइक्वल ड्राइंग। फिर 8,000 निकाला अगस्त में, फिर 3,000 निकाला सितंबर में, फिर 7,000 निकाला नवंबर में, और फिर जनवरी 2020 में इसने विड्रॉ किया 6,000। तो अनइक्वल टाइम है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको उसका प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज होता है, देखो ध्यान से। प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले में हम लिख देंगे डेट, ड्राइंग का अमाउंट है ना, टाइम कितना लेफ्ट है ना, कितना टाइम के लिए लिया इसने। तो देखो पहली ड्राइंग कब की थी इसने, पहली ड्राइंग की है 1 जून 2019 को। तो 1 जून 2019 को कितनी ड्राइंग की है इसने, 12,000। तो जून से कितने महीने बच गए ये कैलकुलेट करो। जून पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 10 महीने इसने यूज किया इसको। दूसरा क्या है बच्चे, अगस्त 1 जून को तो हो गया, 31 अगस्त को 8,000 रुपए। 31 अगस्त 2019 को 8,000 रुपए। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। चलिए अगला कब विड्रॉ किया इसने, सितंबर 30 में 7,000 रुपए। सितंबर 30 में 7,000 रुपए। तो 30 सितंबर है तो कितने मंथ बचा, अक्टूबर से काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, 7,000 रुपए। अगला क्या है उसके बाद, नवंबर 30 में, सॉरी ये 3,000 किया है इसने, ये 3,000 है बच्चे। फिर इसने नवंबर में किया है 30 तारीख को 7,000। 30 नवंबर 7,000। नवंबर के बाद हम काउंट करेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। और अगला किया है इसने जनवरी 31 में 6,000। 6,000 रुपए इसने विड्रॉ किया जनवरी 31 जनवरी को। तो ये 2 महीने हुए, फरवरी और मार्च। अब देखो ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। 12,000 इंटू 9% गिवन था, तो 9/100 गुना 10 महीने बटे में 12, ये अमाउंट आ जाएगा। इसका अमाउंट आ जाएगा बच्चे 8,000 इंटू 9% इंटू 7/12। इसका आ जाएगा 3,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। और ये आ जाएगा बच्चे 7,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12। और ये आ जाएगा 6,000 इंटू 9/100 इंटू 2/12। तो देखिए सॉल्व करिए इसे जरा। 12,000 इंटू 9%, 1,080 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आ जाएगा बच्चे 900 रुपए का। ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 8,000 इंटू 9% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 420 रुपए का। ये आ जाएगा 3,000 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 135 रुपए का। 7,000 इंटू 9% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 210 रुपए। 6,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 90 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हो जाएगा 900, 420
135, 210 और 90, 1755 रुपए का टोटल आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये तब लगता है जब अनइक्वल अमाउंट हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। तो आप इसको देख सकते हो कि मैंने कैसे किया एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, 2 या 3 मार्क्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपके पेपर में। चलिए बच्चे, अब हम बात करेंगे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का। जो चीज पूरे चैप्टर में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, वो निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, और पेपर में आपको कई बार वो दे देगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, माइनस करते हैं प्रॉफिट, प्लस करते हैं अगर लॉस हुआ है तो, है ना, प्लस करते हैं ड्रॉइंग, है ना, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। तो घट के पूरा आ जाता है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मेट समझ में आना चाहिए आपको। क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे प्रॉफिट, प्लस करेंगे लॉस, प्लस करेंगे ड्राइंग, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। ये क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो, जॉर्ज एंड क्रिश आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। Their capital at the end of the financial year is 1,50,000 and 75,000। मतलब 1,50,000 एक का दिया हुआ है आपको और दूसरे का दिया हुआ है आपको 75,000। ठीक है, दोनों का क्या नाम है, जॉस एंड क्रिश। चलिए शुरू करते हैं। कहता है जॉस ड्रॉइंग 20,000 एंड ड्रॉइंग क्रिश वेयर 5,000। ड्रॉइंग को क्या करते हैं, प्लस, तो ड्रॉइंग कर देंगे हम, ये क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास, और ड्राइंग को हम करते हैं प्लस। तो ड्राइंग को जब हम प्लस करेंगे तो कितना कितना है, जॉस का है 20,000 और इसका 5,000। चलिए 20,000 और 5,000 ये ऐड कर देते हैं। उसके बाद कहता है विच हैज बीन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज इज 16,000। प्रॉफिट कितना था बच्चे, 16,000। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा, 3:1 में। 16,000 को अभी 3/4 में बांटेंगे तो 12,000 और 4,000, प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं, 12,000 और 4,000। ठीक है, क्रिश हैज ब्रॉट द एडिशनल कैपिटल। 16 अक्टूबर को क्या लाया था, ये एडिशनल कैपिटल लाया था। तो एडिशनल कैपिटल कितना था, 16,000 क्रिश का, माइनस कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है एडिशनल कैपिटल, क्लियर, ये ब्लैंक है। अब इसका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, 1,50,000, 20, 170, 170 में से 12 घटा दो, 140, 170 है ना, तो 158, 1,58,000। ठीक है, अगला 75,000 है, 75 में से ये जोड़ेंगे तो 80, 80 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 60। तो इसका ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क्स का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ओपनिंग कैपिटल में, और पेपर में आपको क्वेश्चन दे देगा वो क्लोजिंग कैपिटल। तो ध्यान रखना इन चीजों को।
चलिए, ये हो गया हमारा। अगला अगला है बच्चे हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या है बच्चे? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो ये और एक है पास्ट एडजस्टमेंट।